नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये मिशन चंद्रयान 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चंद्रयान का जो लाइव लॉन्चिंग था उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कि कैसे कैसे चंद्रयान 3 ने वर्क किया था। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च? तो मिशन चंद्रयान को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 इज द थर्ड लूनर मिशन डिजाइन बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लोर द मून। मून को एक्सप्लोर करने के लिए इसमें चंद्रयान 2 के समान ही रोवर, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर ना होने का कारण क्योंकि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर गया था वो अभी तक भी वर्किंग है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर अंतरिक्ष श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर हुआ था। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया गया? तो व्हेन डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? तो चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त को और 6:05 के अराउंड हुआ था, तो ये भी याद रखना। मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये देख लीजिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा। इमेज इसलिए ऐड किए गए ताकि आपको याद रहें चीज़ें, क्योंकि विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर हुई थी। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 भी गया था, लेकिन क्या हुआ था कि साउथ पोल पर जब वो लैंडिंग करने लगा तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हमारा कनेक्शन उससे टूट गया था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, तो अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचाने वाला कौन सा देश बन गया? मिशन चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला तो पहला देश बना है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाला 4th नंबर का देश बना है। इससे पहले रशिया, यूएस, चाइना जा चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर भारत पहला देश है, तो भारत बना चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो चंद्रयान 3 कहाँ लैंड करता है? चंद्रमा के साउथ पोल पर। चंद्रयान 3 इज अ सक्सेस। इंडिया हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू लैंड मून साउथ पोल। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था LVM3M4 से। ये देख लीजिए, LVM3M4। चंद्रयान को LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था, जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अब इन इमेजेस को थोड़ा ध्यान से देखना, उसमें वेट वगैरह सब कुछ है। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व कौन करता है? तो हु लीड द चंद्रयान मिशन? तो जो रितु करिधाल है वो लीड करती हैं चंद्रयान 3, और यूपी की बेटी डॉक्टर रितु करिधाल, मतलब कि जो है कि जो चंद्रयान मिशन को लीड करती हैं। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व श्री रितु करिधाल द्वारा किया गया। इनका जन्म 1975 के लखनऊ में हुआ था। रितु करिधाल मिशन चंद्रमा 2 की निर्देशक, यानी कि जो चंद्रयान 2 था उसमें डायरेक्टर थी रितु करिधाल चंद्रयान 2 मिशन में। चंद्रयान 3 मिशन के महानिर्देशक कौन है? तो 2 में रितु करिधाल थी, चंद्रयान 3 में जो है मलयामी अन्नादुरई, सॉरी मोहन कुमार है इसमें। मिशन डायरेक्टर है S मोहन कुमार, और एसोसिएट मिशन है G नारायण, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है P वीरामुथेवल, एंड व्हीकल डायरेक्टर है बिजूसी थॉमस। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की कुल लागत क्या थी? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की लागत थी 615 करोड़। चंद्रयान 1 मिशन 1386 करोड़ में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 हुआ था 978 करोड़ में, और 3 हुआ था 615 करोड़ में। तो ये देख लीजिए।
इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे? तो क्या थे? डेमोस्ट्रेशन ऑफ सेफ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो यानी कि चांद की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग। डेमोस्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना। डेमोस्ट्रेशन ऑफ रोवर रोमिंग कैपेबिलिटीज ऑफ मून। डेमोस्ट्रेट ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इनकी थी। तो इसके जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी? तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3? तो इसकी जो थीम थी वो थी साइंस ऑफ द मून। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिधाल को जाना जाता है। ये उनका डायग्राम रितु करिधाल। रितु करिधाल श्रीवास्तव इंडियाज वेरी ओन रॉकेट वुमन। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ द नॉन रॉकेट मैन ऑफ इंडिया? तो के-सिवन। आप लोगों ने देखा होगा चंद्रयान 2 के टाइम पे जब ये फेल हुआ था मिशन, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इंडियाज रॉकेट मैन के-सिवन। और इसमें जो डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो इसमें डिटेल्स हैं इनकी, जो इनको अवार्ड दिया गया था वो भी है, तो देख लीजिएगा। PDF इसका मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। मून मैन ऑफ इंडिया, मून मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मलयासमाई अन्नादुरई को। चंद्रयान 3 अभियान के प्रयोजक निर्देशक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे चंद्रयान 3 के? तो चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे PV मुथुवेलम, यानी कि मुथुवेल थे। तो यहाँ पे इनका डायग्राम है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3। इसमें जो जो इसरो से रिलेटेड थे, एस सोमनाथ, इसरो चेयरमैन, तो ये सब आप लोग देख लेना। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में ऑलरेडी जा चुका था। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। तो लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान, ये हमेशा याद रखना, पूछा जाता है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही वहाँ पे है, मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोडुलेशन मॉड्यूल है, यानी कि इंडिजीनियस पॉपुलेशन मॉड्यूल इंस्टेंट ऑफ ऑर्बिटर। ऑर्बिटर की जगह पर इसमें डाला गया है स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LM-3 का कुल वजन कितना है? तो इसका जो वजन है LM-3 का वो है 3900 kg। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो मास है वो है 3900 kg। पॉपुलेशन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो शेप लगा हुआ है स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ हैबिटल प्लैनेटरी अर्थ। लैंडर पेलोड में तापीय चालकता तापमान को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो कौन सा है? तो उसके लिए है चेस्ट। पेलोड टू मेजर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर को नापेगा चेस्ट। तो चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एंड एक्सपेरिमेंट। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च करते समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो आप लोगों ने अगर वो लाइव वीडियो देखा हो तो वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है जोहान्सबर्ग से वो ले रहे थे, तो वो फ्रांस में आता है। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो टोटल एबल इंजन आर देयर इन द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3। तो जो टोटल थर्मल है वो है कितने हैं? 4 हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थर्मल सक्षम इंजन हैं। इन इंजनों का उपयोग चंद्रमा पर लैंडर के उतरने को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, यानी कि दीज आर इंजन आर यूज टू कंट्रोल डिसेंट एंड लैंडिंग ऑफ द लैंडर ऑफ द मून। तो मून पे जो लैंडर उतरेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। प्रोवाइड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर लैंडर वेलोसिटी एंड एल्टीट्यूड। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है वेलोसिटी और एल्टीट्यूड को कंट्रोल करना। लैंडर को 858 एल्टीट्यूड थर्मस भी है जिनका उपयोग वंश लैंडिंग के दौरान, यानी कि द लैंडर आल्सो 858 नॉर्मल एल्टीट्यूड थ्रस्ट दैट आर यूज टू मेंटेन द लैंडर ओरिएंटेशन। जो लैंडर के ओरिएंटेशन घूमने का है उसको वो कंट्रोल करेगा डिसेंट लैंडिंग में, ताकि वो सेफ लैंडिंग हो। अब चंद्रयान 3 के जो मॉड्यूल्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल,
लैंडर और रोवर। तो लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले ज्ञान का पहला हिस्सा। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 को दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा। इसमें चंद्रमा पर उतारा, यानी कि जो लैंडर विक्रम है उसे उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने में जिम्मेदारी लैंडर विक्रम क्या करता है कि जो रोवर प्रज्ञान होता है उसको उसके सरफेस पर जो उतारने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लैंडर की होती है। रोवर चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट की जानकारी जुटाकर धरती पर जिनकी जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वो रोवर देगा। रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तो इसके लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वो होगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। तो बहुत आंसर होगा इसका। इसको देख लेते हैं डिटेल में कि ये अपेक्स और लिप्स का उपयोग क्या होता है। अपेक्स एंड लिफ्ट दोनों का उपयोग लैंडर साइट के आसपास बुनियादी संरचना को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन वे अकेले नहीं कर सकते। अपेक्स का उपयोग चट्टानों और मिट्टी की मौलिक संरचना को मापने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग इलाके की मूल संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि चट्टानों और मिट्टी की मौलिक संरचना तलछटी चट्टानों के अनुरूप है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि भूभाग मैदानी या पठारी है। LIBS का उपयोग क्या होगा? सामग्री में प्लाज्मा बनाकर फिर प्लाज्मा में उत्सर्जित प्रकाश विश्लेषण करके सामग्री की मौलिक संरचना को मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की चट्टानें मिट्टी को पहचानने के लिए, जिसका उपयोग इलाके की मूल संरचना का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। प्लाज्मा घनत्व और इनकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र है? तो प्लाज्मा घनत्व के अनुमान लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी एंड वेरिएशन। तो इसके लिए है LP। तो ये है लैगमुई जांच। तो लैगमुई प्रोब ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मा में एक छोटी प्रवाह की जांच डालकर जांच और प्लाज्मा के बीच बहने वाली धारा को मापकर काम करता है। तो इसका मेन काम क्या होता है? कंडक्टिव प्रोवाइड इनटू प्लाज्मा एंड मेजरिंग करंट फ्लो बिटवीन प्रोब एंड द प्लाज्मा। प्रोब और प्लाज्मा के करंट को ये मेज़र करता है। तो ये था आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।